बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हमारा ये वीलॉग का सिलसिला है इनोवेशन इन टेक्सटाइल अराउंड द वर्ल्ड, और इसमें हमारा टॉपिक होता है हमेशा सस्टेनेबिलिटी, ऐसी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ों की जो है ना वो सिलेक्शन करना, ऐसे नॉलेज की सिलेक्शन करना जो सस्टेनेबिलिटी के मुताबिक है। तो चलते हैं आज के वीडियो के मतलब, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। और इसी तरह आप मेरे इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि इल्म का फैलाना एक सदका जारिया है और जब तक ये चलता रहेगा आपकी अकाउंट में नेकी आती रहेगी। तो आगे चलते हैं। आज का जिस तरह के कपड़े के मुतालिक हमारी होती है फैब्रिक्स, तो पूरी दुनिया में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के डेवलप करने के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरीज होती हैं कि क्यों ना एक ऐसा फैब्रिक, ऐसी चीज़ डेवलप की जाए जो कि सस्टेनेबल हो, माहौल के लिहाज से हो। और इसी तरह कपड़े को या हमारे लिबास को, उसमें हमेशा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो स्किन होना होता है, तो वो जो है ना ऐसी चीज़ होगी जो हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद हो। तो अब ऐसा फैब्रिक डेवलप किया जा रहा है जो कि समुद्री घास या सी वीड्स के साथ, सी वीड्स की मदद से डेवलप किया गया है। और इस फैब्रिक की सबसे बड़ा जो फायदा है, एक तो ये है कि ये सॉफ्ट और ड्यूरेबल होने के बाद के भी है, ड्यूरेबल भी है, सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्लस है कि ये इसके अंदर मेडिसिनल मेडिकल बहुत ज्यादा फायदे हैं। दवाइयों के बचत है बहुत ज्यादा दवाइयों की, स्पेशली अगर इसके अंदर चूंकि विटामिन ई है, तो स्किन का जितना, जो जिन लोगों को स्किन के भी मसले हैं, तो उन लोगों के लिए ये फैब्रिक्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है। स्पेशली स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये फैब्रिक जो बनेंगे ये बहुत जबरदस्त फैब्रिक है। इसके अंदर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये विदाउट एनी नैनो सिल्वर पार्टिकल्स है, विदाउट एनी नैनो सिल्वर पार्टिकल्स है, और कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब है कि ये माहौल के लिए बहुत जबरदस्त है। इसके लिए हमें किसी ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक्स हैं। अच्छा जी, अगर इनको अब उन्होंने इस फैब्रिक को जो है ना टी शर्ट्स बनाई हैं, लेकिन टी शर्ट्स में इन्होंने गोट सर्टिफाइड 100% कॉटन उसके साथ मिक्स की है, और इनको मिक्स करके जो है ना वो टी शर्ट्स को डेवलप किया है। तो ये कंपनी साथ साथ स्लीप वेयर्स के ऊपर भी इसकी इस फैब्रिक की डेवलपमेंट में काम कर रही है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। इस फैब्रिक की सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात यह है कि ये सोजिश दूर करने के लिए भी काम आता है। तो सी वीड से बना हुआ फैब्रिक मेडिकली भी उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, और इस तरह उसके बाकी भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, माहौलियात के लिहाज से भी सबसे ज्यादा फायदे हैं। अब हम आते हैं अपने वीलो के सेकंड पार्ट की तरफ, कि जिसमें जो ऐसा फैब्रिक को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो टेम्परेचर सेंसिटिव फैब्रिक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ एक बात बड़ी ज्यादा एक मजाक के तौर पे भी कही जाती है कि जी मेरे पास पहनने को कोई कपड़ा नहीं है और मेरे घर में कपड़े रखने की कोई जगह नहीं है। तो क्योंकि मौसम के साथ साथ जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, माहौल मौसम चेंज होता है, तो हमें नए कपड़ों की जरूरत पड़ जाती है। गर्मियों में सर्दियों के कपड़े नहीं पहने जा सकते जाहिर है, और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े नहीं पहने जा सकते। तो जैसे माहौल चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो न्यू फैब्रिक की जरूरत पड़ जाती है। अब एक और इसी तरह इंडोर आउटडोर का भी है। कुछ फैब्रिक्स हमारे इंडोर पहने जा सकते हैं, कुछ आउटडोर वियर के लिए होते हैं। तो एक ऐसे इंटेलिजेंट फैब्रिक का दरियाफ्त किया गया है, बनाया गया है, जिसके अंदर दो टू लेयर्स हैं बेसिकली। वो जो पैरल पैरल है उसके अंदर टू लेयर्स हैं, उन्हें इंटेलिजेंट इंसुलेशन कहा जाता है। इंटेलिजेंट इंसुलेशन है जो कि टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंटली मुख्तलिफ तरह से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है। तो वो जो है ना, ये ना सिर्फ अब इस फैब्रिक के डेवलप होने से, इस फैब्रिक के बनने से, इन गारमेंट्स के बनने से ना सिर्फ के फैब्रिक की क्वांटिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, हमारे कम फैब्रिक डेवलप हुआ करेंगे, बल्कि फैब्रिक की लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और ज्यादा लॉन्ग लाइफ फैब्रिक पहने जाएंगे। और डेफिनेटली सी बात है कि जब फैब्रिक कम डेवलप होंगे, कब बनेंगे, तो इस तरह हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी इस बात का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लैंडफिल के अंदर भी रीयूज ऑफ फैब्रिक जिसे हम कहते हैं, वो फैब्रिक भी कम से कम होंगे। तो टेम्परेचर सेंसिटिव फैब्रिक्स का
हमारे माहौल के ऊपर बहुत ज्यादा फायदा है। इस फैब्रिक को बेसिकली राल्फ एंड लॉरेन कंपनी ने डेवलप किया है। और इनको बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 2 लेयर्स हैं जो सस्टेनेबली माइंडेड टेम्परेचर रिस्पेक्टिव है। तो ये फैब्रिक अगर आ जाता है मार्केट में तो ये भी हमारे माहौल दोस्त फैब्रिक कहलाता है। तो जिस तरह मैंने आपको आज के व्लॉग में 2 फैब्रिक्स के बारे में बताया कि जो एक फैब्रिक ऐसा है जो सीवीड से डेवलप किया जा रहा है और दूसरा है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव फैब्रिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।